ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति बहुत बहुत आभार आप सभी का प्यार करने के लिए। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि साईं मेडिटेशन, साईं सत्य घटना पे आधारित अनुभव आप तक सरलता से पहुंच जाए, वो नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि बहुत लोगों का यह एक प्रश्न रहता है कि बाबा जो है हमारी पहले तो प्रार्थना सुनते थे, परंतु अब हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। ऐसा क्या होता है कि पहले तो ऐसा होता है कि जब भी हम जो भी मांगते हैं साईं से, वो साईं हमें प्रदान कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि साईं जो है हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। कई भक्तों का ऐसा प्रॉब्लम रहता है, तो उसी को ही और हम बाबा को से कनेक्ट कैसे हों, संबंध कैसे बनाएं, तो उस विषय में मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो आप बिल्कुल लगातार बने रहें। और ये मेरे स्वयं के जीवन का अनुभव है। हमारे साईं कहते हैं कि हमारे बाबा कहते हैं कि देखो, तुम्हारे को जो भी तकलीफ़ है ना, आप एक कॉपी बना लीजिए और वो कॉपी जो है उसमें जब भी है आप अपने बाबा को पत्र लिखा करें। ये सबसे कनेक्शन संबंध का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब जब हम पत्र लिखते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे प्यारे साईं बाबा करके चरणों में प्रणाम तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ और क्या करना है, हम अपने को जो भी हमारी दिक्कतें हैं वो सारी दिक्कतें उसमें लिख लेना है। वो जो पुस्तक है या वो कॉपी है उसमें लगातार कभी न कभी थोड़ा बहुत जो है कनेक्शन बनाए रखना है। ये पत्र बाबा कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त हैं वो सारी की सारी चीज़ें तो मांगते हैं। कोई मांगता है कि मुझे बच्चा चाहिए, कोई शादी के लिए प्रेयर करता है, कोई धन संपत्ति सुख शांति सभी के लिए प्रेयर करते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ये पत्र मुझ तक पहुँचाना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, व्यक्तिगत साधना करनी पड़ेगी। अब व्यक्तिगत साधना को बाबा ने क्या कहा है, डाक टिकट कहा है। बोले हैं कि कोई भी पत्र अपने निश्चित स्थान पर तक कैसे जाता है, डाक टिकट के माध्यम से। अब हमारा वो पत्र डाक टिकट के माध्यम से जाएगा। अब कैसे जाएगा, तो वो डाक टिकट है हमारी व्यक्तिगत साधना। अब हम उनसे पूजन करें, उनसे बातें करें और हम ध्यान लगाएं तो वो हमारी व्यक्तिगत साधना होगी। पहले क्या होता है कि बाबा जो भी साईं भक्त हैं, जो भी उनसे कनेक्ट होते हैं, तो बाबा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और धीरे धीरे बाबा चाहते हैं कि जो ये बच्चा है उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेषित हो और वो सही जो सेवा कार्य करे। तो ये सारी बातों में बाबा चाहते हैं कि धीरे धीरे हो, लेकिन अगर बच्चा को बार बार समझाते हैं, भक्त को बार बार समझाने के बावजूद भक्त उस सारी क्रियाकलापों को नहीं करता है, तब फिर बाबा जो है बाद में उसकी जो प्रार्थना है वो उसको नहीं सुनते। बाबा का यह मूल उद्देश्य सभी साईं भक्तों के लिए होता है कि सारे के सारे साईं भक्त जो हैं अपनी डाक टिकट लगाएं। अब डाक टिकट से मतलब व्यक्तिगत साधना जरूर करें। और बाबा तो ये कहते हैं कि प्रार्थना में हमेशा ज्ञान मांगो, और ज्ञान के साथ साथ तुमको तो बाद में बाबा कहते हैं ज्ञान भी मांगने की जरूरत नहीं है, सीधे तुम साईं को मानो, भगवान को मांगो, साईं को मांगो। जिस दिन तुम साईं को मांगने लगे, जिस दिन तुम भगवान को मांगने लगे, धन दौलत ऐश्वर्य सुख समृद्धि बच्चा सारा का सारा विवाह सब हो जाएगा। सारी की सारी जो सुख है, जो कामना मनोकामना आपकी होती है, वो सब पूरी हो जाएगी। तो आप सभी को, हम सभी को ये सारी बातें करनी होगी। अब ये सारी चीज़ों को आप इस छोटी सी कहानी से सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो बोल रही हूँ उसका मर्म क्या है, ये साईं गुरुजी आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो होता ये है, हम सभी महाभारत के युद्ध से परिचित है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को लेने के लिए अपने अपने साइड में कौरव और पांडव दोनों के बीच तो युद्ध होता है। पांडव 5 हैं। अब वो श्री कृष्ण जी किनके साथ रहेंगे, इसको लेने के लिए अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं। दुर्योधन जो है जैसे ही जाते हैं तो श्री कृष्ण जी सो रहे होते हैं। जैसे ही नेत्र खुलते हैं, दुर्योधन के सिरहाने साइड रहते हैं और वो तुरंत उनसे तुरंत बातें करने लगते हैं। और फिर उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ती है जो कि उनके पैर की ओर रहते हैं। वो बोलते हैं श्री कृष्ण जी कि देखिए, तुमको या तो दो में से एक चीज़ का चुनाव करना है, या तो मेरी जो विशाल सेना है वह सारी सेना तुम्हारे साइड रहेगी, और या तो सिर्फ अकेला मैं, लेकिन मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अब तुम ही डिसाइड कर लो कि किसको किसको रखना है। तो दुर्योधन सोच रहे थे कि भाई विशाल सेना ही ले, अकेले ये रहने से क्या प्रभाव पड़ेगा, और अकेले ये रहेंगे, ये तो युद्ध भी नहीं करना चाहते, तो शस्त्र भी नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन ने चुनाव किया उनकी विशाल चतुरंगनी सेना का। और जबकि अर्जुन जो है वो तुरंत उनके पैरों में लिपट गए और
उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले, भगवान प्रभु, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और परिणाम जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि पांडव सिर्फ 5 थे, जबकि 100 थे कौरव। और किसका विनाश हुआ और किसे सुख, समृद्धि, धन, सौभाग्य, आरोग्य, सारी चीज़ें किन्हें प्राप्त हुई? तो बस हमारे साईं भी ये कहते हैं, तुम्हारी जो प्रार्थना है, प्रार्थना का प्रतिरूप चेंज करो। तुम प्रार्थना में मुझे मांगो और साथ ही साथ व्यक्तिगत साधना करो, ध्यान करो, पूजन पाठन करो, मेडिटेशन करो। बस यही सारी बातें हैं। हमें जो साईं भक्तों को ये मन में विचार रहता है ना कि बाबा हमारी पहले सुनते थे, अब क्यों नहीं सुनते, तो बस ये, और कि हम बाबा को पत्र कैसे लिखें, तो इन दोनों जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं। इसके अलावा कमेंट में आप सभी ओम साई राम ज़रूर करें, और जो भी कमेंट आपके रहते हैं मैं उसमें रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और दूसरी बात ये है, आपको भी अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न पूछना है, बाबा से संबंधित कोई चीज़ जाननी है, तो आप कमेंट में कृपया बता दें, ताकि मैं उस विषय में भी वीडियो आप सभी के समक्ष लाऊं। साईं भक्ति साईं श्रुति में 5:45 को रोज़ सुबह साईं प्रेम योग ध्यान होता है, निःशुल्क है। साईं श्रुति के साईं एक और चैनल है, कृपया उसे भी प्यार दें। उसमें भी बहुत जल्द हम मेडिटेशन करेंगे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोई भी दिक्कत हो मेडिटेशन से संबंधित या अन्य कोई भी दिक्कत, डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर दिया गया है, तो आप आसानी से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम। आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो कृपया कमेंट ज़रूर करें।